कल दुबई एयर शो में कुछ ऐसा हुआ जिसने एक बार फिर इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री की साख को मिट्टी में मिला दिया। इंडियन एयरफोर्स का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस एक डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट के दौरान क्रैश हो गया। पायलट बच नहीं सका। हादसा पूरी दुनिया के सामने हुआ, कैमरे रिकॉर्ड हो रहे थे और इंडिया अपने ही मॉडर्नाइजेशन का बोझ नहीं उठा सका। यह हादसा पहली बार नहीं हुआ है। इंडियन डिफेंस फोर्स सालों से एक ही प्रॉब्लम से जूझ रही है। ऊपर कमीशन, नीचे घटिया काम और बीच में वही पुराना सिस्टम जिसमें एक प्रोजेक्ट पर बजट से 3 गुना खर्च होता है लेकिन नतीजा वही पुरानी टूटी फूटी क्वालिटी। कागज पर इंडिया एक बड़ी एयरफोर्स है जिसके पास ज्यादा एयरक्राफ्ट, ज्यादा बेस, बड़ा बजट है, लेकिन परफॉर्मेंस पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी से कम 50 साल पीछे। ये सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर कहना नहीं है। 2019 के बाद से पूरी इंडियन एयरफोर्स की नसें अब भी टूटी हुई हैं। अभी नंदन का प्लेन पाकिस्तान ने मार गिराया। दुनिया ने देखा कि असली लड़ाई किसने जीती। तब से पाकिस्तानी एयरफोर्स की हिकड़ी इतनी कम हो गई है कि जब भी कहीं पाकिस्तान का नाम आता है तो इंडियन फाइटर पायलट प्रेशर में आ जाते हैं। कल के शो में पाकिस्तानी JF थंडर भी मौजूद था, जिसका प्रेशर पिछले कुछ दिनों से महसूस हो रहा था। जाहिर है, जब कोई पायलट ऐसे माहौल में उड़ रहा हो जहां उसके सामने उसी देश का JF थंडर खड़ा हो जिसने अपने देश के मिग, सुखोई और लेटेस्ट फाइटर राफेल को मार गिराया हो, तो मेंटल स्ट्रेस होना तो बनता ही है। लेकिन इसके साथ एक शर्म की बात जुड़ी है। जब तेजस दुबई एयरपोर्ट पर पार्क था तब भी उसमें से फ्यूल लीक हो रहा था। लोगों ने वीडियो बनाए, मीम बनाए, सोशल मीडिया पर इसका मजाक उड़ाया और इंडियन एयरफोर्स ने इसे सीरियसली नहीं लिया। अगर फ्यूल लीक करने वाला एयरक्राफ्ट आसमान में भेजा जाए तो क्या नतीजा होगा, ये पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। अब मैं किसी साजिश की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक सवाल ज़रूर उठता है, क्या ये सच में कोई टेक्निकल खराबी थी या भारत ने अपनी दिक्कतों को छिपाने के लिए या किसी और प्रेशर से बचने के लिए अपने ही एयरक्राफ्ट को कुर्बान कर दिया? ये एक राय है, पक्की नहीं, लेकिन अगर हम घटनाओं को जोड़ें तो सवाल ज़रूर उठता है। एक तरफ पाकिस्तान का JF-17 है जिसका रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दुनिया ने देखा है। दूसरी तरफ भारत का तेजस है जो हर कुछ महीनों में लीक, फेल और क्रैश हो जाता है। अब भारत मीडिया से झूठ बोल सकता है, टॉक शो होस्ट कर सकता है या उसके नेता कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने कोई फाइटर नहीं गिराया है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि हाल ही में पाकिस्तान भारत युद्ध में हमारी एयरफोर्स को गिराया गया था। बेशक ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, लेकिन हमें ये सच्चाई माननी होगी कि कहीं ना कहीं हमसे कुछ तो गड़बड़ है। ये 1971 का ज़माना नहीं है जब जो मिला सो मान लिया। ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है। यहाँ सच सेकंड में पता चल जाता है और अब हम लोगों को और शर्मिंदगी और अपना मजाक उड़ाने से बचना चाहिए। बेहतर है कि हम सच्चाई का सामना करें और अपनी कमज़ोरियों को दूर करें। इंडिया कितनी भी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स छाप ले, असलियत तो फील्ड में वही दिखती है और फील्ड ने एक बार फिर अपना फैसला सुना दिया है। सोचिए, एक बार इतने बड़े एयर शो में सबकी नज़रें पाकिस्तान और इंडिया पर थीं। वजह साफ है, अभी हाल ही में एक जंग हुई थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक पाकिस्तान ने राफेल समेत 8 इंडियन फाइटर जेट्स मार गिराए थे। अब इस मौके पर इंडिया को सबसे अच्छे फाइटर, सबसे अच्छे पायलट और सबसे अच्छे टेक्नीशियन भेजने चाहिए थे और ये एक बहुत अच्छा मौका था जब हम साबित कर सकते थे कि इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान से बेहतर है। इसीलिए बहुत से लोग कुछ अच्छा होने की दुआ कर रहे थे, लेकिन उनकी सारी दुआएं टूट गईं। और सोचिए उस इंडियन कम्युनिटी की जो इस शो में मौजूद थी और पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ शो देख रही थी। कम से कम मुझे तो बहुत राहत महसूस हो रही है। अच्छा होता अगर हम इस शो में हिस्सा ही न लेते, कम से कम इस बेइज्जती से तो बच जाते।